खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और अद्भुत नाम में आप सभी को मेरा सलाम। खुदावंद अपनी पाक रूह में मौजूद है, कलीसिया अपने पानी से शांत रहे। ज़बूर उसका 96 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ लिखा है, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ। आए सब अहले ज़मीन खुदावंद के हुजूर गाओ, खुदावंद के हुजूर गाओ और उसके नाम को मुबारक करो। रोज़ बरोज़ उसकी नजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। वे खुदावंद बुजुर्ग और निहायत सताइश के लायक है। वो सब मामूलों से ज़्यादा ताज़ीम के लायक है, इसलिए कि और कौमों के सब मामूल महज बुत है, लेकिन खुदावंद ने आसमानों को बनाया है। जो खुदावंद का कलाम है, इसके पढ़ने और समझ जाने पर बहुत बहुत बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। कुदूस प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं एक बार फिर इस जिंदा दिन के लिए। जिंदा क्योंकि खुदावंद आज हम इसमें जिंदा है, सांस लेते हैं और खुदावंद तेरी परस्तिश करने के लिए तैयार है। हम चाहते हैं खुदावंद तू अपने फरिश्तों को हमारी तरफ भेज, ताकि हम खुदावंद अपनी आवाज़ों को उठाए और खुदावंद हमारी वो जिंदा कुर्बानी जो हम गीतों के रूप में, कलाम के पढ़ने के रूप में, तुझसे दुआ के रूप में, तेरे कलाम को सुनने के रूप में खुदावंद तुझे चढ़ाते हैं, और खुदावंद तेरे फरिश्ते उसको लेकर तेरे उस दस्तरखान पर रख सके, तेरे उस खुदावंद उस कुर्बानी की जगह पर रख सके, ताकि वो जलकर खुदावंद तेरे नथनों में जा सके और तुझे खुदावंद खुश कर सके। मेरे मालिक, आज हम अपने आप को ज़ीरो करते हैं, आज अपने आप को कम करते हैं खुदावंद, आज अपने आप को घटाते हैं, ताकि तू हमारे वसीले पढ़ने वाला हो सके। हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू ऐसा जिंदा खुदा है जो बुत नहीं है, जिसके बुत कहीं पर नहीं है खुदावंद, मगर तू जिंदा खुदा है। तू हमारे साथ चलने वाला खुदा है, हमारे हाथ को थामने वाला खुदा है, हमें बरकत देने वाला खुदा है, हमसे रूबरू होने वाला खुदा है, हमसे बात करने वाला खुदा है। और खुदावंद उसी कलाम के जरिए तो हमसे बात करता है, जैसा रोमियो की किताब में लिखा है, क्योंकि मैं इंजील से शर्माता नहीं, पौलुस कहता है, इसलिए कि वो हर एक ईमान लाने वाले के वास्ते, पहले यहूदी फिर यूनानी के वास्ते नजात के लिए खुदा की कुदरत है। इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। और दे खुदावंद कि हम रास्तबाज तो नहीं है, मगर तेरी रास्तबाजी को ओढ़कर एक बार फिर खुदावंद तेरे पास आना चाहते हैं, ईमान के साथ तेरे पास आना चाहते हैं, ताकि तेरी हुजूरी को, तेरी पाकीज़गी को, तेरी मौजूदगी को अपने दिलों में, अपने घरों में, अपने खानदानों में, अपने लोगों में खुदा, और खासतौर से तेरी इस पाक हैकल के अंदर महसूस करने वाले हो सके। पाक परवरदिगार, और दे खुदावंद के तेरे कलाम की बातें आज हमें दो धारी तलवार करके छीन सके, वार पार करके हमसे बात कर सके, और खुदावंद हम उससे अपनी तबीयत को हरा कर खुदावंद तुझे एक बार फिर निजात दहिंदा खुदावंद करके अपने जिस्म जान में, अपनी रूह में, अपने दिल में, अपने घर में खुदावंद कबूल करने वाले हो सके। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू और कौमों के सब मामूलों के तरह नहीं है, जो खुदावंद सिर्फ दूर के हैं, सिर्फ उस उबलते हुए पानी की तरह है खुदावंद, जब हम उसमें डूबते हैं तो जलकर खाक हो जाते हैं, मगर खुदावंद तो ऐसा खुदा है जो रोशनी का चश्मा है, जो ऐसा चश्मा है जो हमें बरकतों से मामूल करता है, हमें अपनी शिफा देता है, और खुदावंद हमारी बातों को सुनता है, और खुदावंद उन पर अपना अमली जामा पहनाता है। और उन्हें खुदावंद के जब हम इकट्ठे होकर तेरे गीतों को गाते हैं प्रभु, तो हमारे साथ होना। भाई मूल को, भाई ईमान को, भाई इमरान को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं खुदावंद, को उन पर ही रहम करना, जबकि वो तबले को बजाते हैं, हारमोनी को बजाते हैं, अपने गीतों को, अपनी आवाज़ों को उठाकर तुझे धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्र करना चाहते हैं। खुदावंद उनके साथ होना। तेरे लोग जितने आए चाहते हैं खुदावंद, उनको सलामती के साथ ये लेकर आ। जितने लोग यहाँ बैठे हैं खुदावंद, अपने मनों को तेरे सामने खोल कर उनकी आरज़ों की तू सुधि ले खुदावंद, उनसे बात कर, उनको जान, उनको पहचान, और उन्हें देख कि आज वो खाली हाथ आए तो हैं, मगर खाली हाथ जाने वाले ना, मगर तेरी बरकतें, तेरी कुव्वत, तेरी दनाई, तेरी भलाई अपने साथ लेकर जाने वाली हो सके। अपने बच्चों को, अपने जवानों को, अपने बुजुर्गों को खुदावंद सब लोगों को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हैं, तो उनकी सुधि ले,
उनको अपना बना और खुदा अपनी रहमत, अपनी बरकत से उनको मामूल कर। हम अपने आप को तेरे हाथ में सुपुर्द करते हुए फिर इस दुआ को तेरे बेटे हमारे मुझे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। हमारी दुआ को दिल से सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब लोग खड़े हों और भाई मूल और भाई इमरान के साथ खुदा की परस्तिश करें, खुदावन को धन्यवाद दें, खुदावन के गीतों को गाएं और महसूस करें कि उसके फरिश्ते हमारे साथ हैं और उसके फरिश्तों के साथ मिलकर हम उसकी बरकत में शामिल हों। हम पहला ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 91, खुदा दे दौर पे। आइए हम खड़े हों और इसको
थैंक यू भाई, जैसे मेहमान से बैठ जाए प्लीज। आइए हम एक और ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 85, मैं गल खुदा की सनम।
सिखाऊंगा तेन। थैंक यू भाई, अभी रहे यहाँ पर ताकि हम एक और गीत गा सकें। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, भी सबको आता है ना। आइए हम सब लोग खड़े हो और दुआ के रूप में इस गाने को गाएं ताकि हम अपने आप को, अपने दिलों को खुदावन के हुजूर कुर्बान चढ़ा सकें और खुदा के कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कर सकें। आता हूँ तेरे, आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे।
थैंक यू भाई रूम, थैंक यू भाई इमरान। खुदा आपको बहुत बरकत दे। प्लीज़ कलीसिया में इनवाइट से बैठ जाए। आइए हम इन बच्चों के लिए ताली बजाएं। खुदा ने इनको बरकत दी है और बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी गरीबी के साथ दोनों भाई मिलकर हमारे साथ जुड़ते हैं और खुदा की बंदगी करते हैं। खुदा आप लोगों को बहुत बरकत दे, आपके खानदानों को बहुत बरकत दे। भाई ये गाना मेरे दिल के बड़ा करीब है, क्योंकि अंडरस्टैंड साहब के सारे गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मगर आपने बड़ी संजीदगी के साथ गाया। थैंक यू सो मच खुदा, और आपको बहुत बरकत दे। मैं इन्वाइट करूँगा अंकल विलियम को, प्लीज़ आए और दुआ हमारे साथ करें। और उसके बाद कोमल से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आए और कलाम हमारे साथ उठाएं। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र करते हैं तेरी हजूरी के लिए, तेरी मौजूदगी के लिए, तेरे रूह पाक के लिए। खुदा तूने हमारे लिए मांगा, तूने कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें अपना रूह पाक देता हूँ जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा, तुम्हारी हिफाजत करेगा, तुम्हारी निगरानी करेगा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा इस रूह पाक के लिए जो हमारे दरमियान मौजूद है। तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरी तमजीद खुदा। तेरा शुक्र करते हैं अपने तमाम इन अजीज़ों के लिए जिनको सलाम जिसे खुदा तूने हमारे दरमियान इस इबादत में पहुँचाया। अगर कोई रास्ते में है, किसी वजह से नहीं आ सका, तो उनकी खुदा रहनुमाई कर और खुदा उनके साथ हो। तो सबकी मजबूरियों को जानता है खुदा, अपने तमाम अजीज़ों, अपने तमाम कम्युनिटी के लोगों को, फेलोशिप के एक एक मेंबर को, ख़ानदान को खुदा तेरे हजूर लेकर आते हैं। उनके घरों में अमन और सलामती को तेरे पास लेकर आते हैं खुदा। वो जहाँ जहाँ भी हैं खुदा, अपने घरों में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं हमारे खुदा, अभी जो इस एज में हैं, खासकर मैं याद रखता हूँ आंटी गर्दा को और अंकल पाल को, खुदा उनके साथ हो, खुदा उनकी मदद कर, रहनुमाई कर, दराजी दे, उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। इस तरह जो भी हमारे बुजुर्ग हैं खुदा, जो अब इस लायक नहीं कि वो हमारी फेलोशिप को अटेंड करें, खुदा उनके लिए ख़ास बरकत मांगते हैं, उनकी रहनुमाई मांगते हैं। खुदा तेरा शुक्र करते हैं फेलोशिप के एक एक ख़ानदान के, खुदा तेरा ख़ास शुक्र करते हैं आज हम तो सना के लिए कि तूने अपने बच्चों को तैयार किया। खुदा इन्हें बड़ी बरकत दे और ज़्यादा इन्हें अपने चलाक के लिए इस्तेमाल कर, और खुदा इन्हें अपने पाक रूह का मस्सा दे। नवीद के लिए भी, ख़ानदान के लिए भी जो किसी वजह से नहीं आ सके, खुदा उनके लिए भी बरकत मांगते हैं। खुदा तेरा ख़ास शुक्र करते हैं आज के पाक कलाम के लिए, अपने बंदा के लिए, अपने बंदा की हिफाजत निगरानी के लिए। खुदा पाक रूह का मस्सा मिले, खुदा उनके होंठों का, ज़हन का, जिस्म का ज़ुम्मा ले। खुदा उन्हें तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो कुछ वो पाक कलाम करें खुदा हमारे लिए बाइस बरकत ठहरे। और खुदा हम यहाँ से खाली ना लौटें, बल्कि तेरे पाक कलाम के रूह से मसा होकर जाए। अपने पाक कलाम के वसीले से हमें छू, हमें बरकत दे और हमारी रहनुमाई कर। अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर खुदा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, इस इबादत के बाकी हिस्से को तेरे हजूर में लेकर आते हैं। हम सब के दिलों को, रूह जान जिस्म को तैयार कर, इबादत के बाकी हिस्से को रहनुमाई कर खुदा। इस मिन्नत को सुन और कबूल कर,
तेरे प्यारे बेटे हमारे निजात दहिंदा खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। मैं आपके सामने पढ़ूंगी मरकुस 4 उसका 1 से 9। फिर झील के किनारे तालीम देने लगा और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि वो झील में एक किश्ती में जा बैठा और सारी भीड़ कुश्ती पर झील के किनारे रही। और वो उनको तमसीलों में बहुत सी बातें सिखाने लगा और अपनी तालीम में उनसे कहा, सुनो, देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला और बोते वक्त यूं हुआ कि कुछ राह के किनारे गिरा और कुछ परिंदों ने आकर उसे चुग लिया और कुछ पथरीली जमीन पर गिरा जहां उसने बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के सबब से जल्द उगाया और जब सूरज निकला तो जल गया और जड़ न होने के सबब से सूख आया और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल ना लाया। और कुछ अच्छी जमीन पर गिरा और वो उगा और बढ़कर फला और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया। फिर उसने कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले। रोमियो 14 उसका 11 से 14। चुनाचे ये लिखा है, खुदावन फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, हर एक घुटना मेरे आगे झुकेगा और हर एक जुबान खुदा का इकरार करेगी। रोमियो 13 उसका 11 से 14। वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी नज़दीक है। रात बहुत गुजर गई और दिन निकलने वाला है। बस हम तरीके के कामों को तर्क करके रोशनी के हथियार बांध लें, जैसा दिन को दस्तूर है शास्तगी से चले, ना कि नाच रंग और नशेबाजी से, ना जिनाकारी और शहवत परिस्थिति से, और ना झगड़े से और ना हसद से, बल्कि खुदावन यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। परमेश्वर के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दें। थैंक यू कोमल, खुदा का कलाम पढ़ने के लिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आइए हम दुआ मांगें। खुदूस प्यारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदों का खुदा है और खुदावन जब हम अपने गुनाहों में मरे थे तभी तुझे हमें जिंदा करने के लिए भेजा, ताकि हम उसकी रास्तबाजी में डूबकर अपने मुर्दा जिस्म जान को इस ज़मीन पर छोड़कर अपनी नई रूह को तेरे अपने साथ लिए तेरे घर में आ सके और खुदावन तेरे आगे खड़े हो सके और तेरा बेटा हमें तेरे हाथों में सुपुर्द कर सके, अपने लहू में ढाँप कर सुपुर्द कर सके, ताकि हम उन तमाम जो हमारे पर दाग और धब्बे थे खुदावन सब साफ किए जाए और हम उसकी राजबाजी में खुदावन तेरे नाम से आगे बढ़ सके और उसके घर में इत्मीनान और सुकून के साथ रह सके। खुदावन अब जबकि हम अपने कलाम को खोलते हैं, खुदावन हमारे दिल से बात कर, हमें सुन, हमें पहचान, हमें जान और उन्हें देखे तेरे इस कलाम को पढ़ने से सुनने से खुदावन हम अपने आप को तेरे हुजूर में ला सके और खुदावन तुझे जान सके, तेरी मर्जी को समझ सके और खुदावन तेरी आरज़ू पर अपनी आरज़ू को लगा अपने ज़िंदगी को तुझ में पूरा कर सके। हमारे लबों का खतना कर, हमें मजबे के अंगारे से छू और उन्हें जो बीज बोया जाने वाला है खुदावन वो तेरे नाम से 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना फलवंत होने वाला हो सके। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। आज जो कलाम मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और जो पढ़ा है पहले से रोमियो उसका 13 बाब उसकी 11वीं से लेकर 14वीं आयत है।
बड़ा ज़रूरी कलाम है और आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और आपने बहुत बार ये भी पढ़ा होगा जो क्या मैं उसका मैंने आपके सामने पढ़ा, जो है मार्क उसका 4 बाब उसकी पहले से 9वीं आयत, जहाँ पर बताया गया है कि इट्स अ पैराबल ऑफ अ सोअर, जो बीज बोने वाला है, बीज बोने वाला बीज बोने के लिए चला। आपने ये बहुत बार कलाम सुना होगा, और मैं आपके सामने कुछ नया बताने के लिए मैं भी नहीं बता पाऊंगा, सिर्फ थोड़ा सा आपके सामने कलाम में शेयर करना चाहता हूँ कि जो बेसिकली आज मैं कलाम लेकर आया उनके साथ वो ये है कि मैं आई एम सम टाइम वेरी डिसअपॉइंटेड, मैं बड़ा परेशान होता हूँ, दुखी होता हूँ कई चीज़ों से जब मैं मसीह कलीसिया में जाता हूँ, मसीह घरों में जाता हूँ, मसीह चर्चेस में जाता हूँ, क्रूसेड्स में जाता हूँ, कैंप्स में जाता हूँ। अगर आप लोगों को पता होगा पिछले हफ्ते कैंप में था आइल ऑफ आयरन के अंदर, जहाँ पर मैं जो लीडर्स थे उनको सिखा रहा था, उनको पढ़ा रहा था, और वो लोग बच्चों को पढ़ा रहे थे। बट इट वॉज डिसअपॉइंटिंग क्योंकि हमारी जो पकड़ मसीहत में होनी चाहिए थी, या पहले हमारे बड़े बुजुर्गों को थी, हम वो लूज करते जा रहे हैं। वो पकड़ हम अपने दुनियावी चाल चलन में, दुनिया के तौर तरीकों में, दुनिया के हैबिट्स में, दुनियावी दोस्ती यारी में, दुनियावी शौकों में, दुनियावी फैशन में, दुनियावी एजुकेशन के अंदर, दुनियावी तरीकों में भूलते जा रहे हैं। और हम सोचते हैं, हमारे खासतौर से जवान बच्चे सोचते हैं कि क्रिश्चियनिटी इज अ ओल्ड रिलीजन ऑफ ओल्ड पीपल, पुराना कोई धर्म है और पुराने लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हम 2 जनरेशन ऑलरेडी लॉस्ट कर चुके हैं। हमारे दादा परदादा भी कुछ बच्चों के ऐसे हैं जो 2000 में पैदा हुए हैं, उनके दादा उनके परदादा भी क्रिश्चियन नहीं थे। हमारे जो यहाँ पर बैठे हैं फिर भी हमारे दादा परदादा क्रिश्चियन होंगे, मगर बहुतों के नहीं है, खासतौर से इस वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। They have lost the grip of Christianity actually, and top of that they have lost the real essence of gospel. वो सही मायने में मसीहत को जानते ही नहीं है, असली खुदावंद यीशु मसीह को पहचानते ही नहीं है, और जब उन्हें कोई सिखाने के लिए आता है तो वो कहते हैं डू नॉट जज मी। आर वी टीचेबल? आर वी टीचेबल? ये आज मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने दिल की गुहार आप लोगों के साथ लगाना चाहता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे कट्टरवादी कहते हैं, मेरे खुद के फैमिली के लोग मुझे कट्टरवादी कहते हैं बहुत बार। क्यों? क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को सीखता हूं, उन पर रिसर्च करता हूं, और उसके बाद उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाता हूं, और अपने खासतौर से खानदान की ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करता हूं। रिसेंटली जब मैं कैंप में था, मैं आपके सामने दिल की बात शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़ायला जो यहाँ पर नहीं है, दे आर गॉन। क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं वहाँ क्वेश्चन आंसर का कुछ एक इवेंट रखता हूँ। क्वेश्चन आंसर किया तो उन्होंने बोला कि 6-7 पता है आपको? बच्चे आजकल ऐसे ऐसे हाथों से करते हैं 6-7 है ना? 6-7 करना इज इट ओके और नॉट? एक बच्ची ने यहाँ पर वो फेक टैटू आते हैं, उन्होंने 6-7 यहाँ पर लिखवा लिया। तो मैंने बोला 6-7 आपको पता नहीं है कौन है जिसने एक गीत गाया है, गाना गाया है, वो डेविल वर्शिपर है, और जब वो 6-7 की चैंटिंग करता है वो इविल स्पिरिट को इवोक करता है। अच्छा, वो बच्चे घबरा गए। फिर जो वहां का जो लीडर था वो उसके पास गए और जाके बोले ये पादरी हमें क्या सिखाया है, ये 6-7 बोलना गलत बात है। वो आदमी मेरे पास आया, उसने आके मेरी क्लास लेनी शुरू करी कि पादरी साहब आप ऐसे बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं कि 6-7 बोलना गलत है। इट्स नॉर्मल, इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने बोला आपको नहीं पता मेरे भाई, मैंने बोला आप मुझे एक बात बताइए, योगा करना ठीक है? बोले क्या फर्क पड़ता है योगा करने से? मैंने कहा दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, क्योंकि हम अपने बच्चों को गुनाह के लिए इम्यून कर रहे हैं, गुनाह के लिए इम्यून कर रहे हैं। लिविंग रिलेशनशिप्स होना हमारे लिए इम्यूनिटी है, और एक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में शामिल है, जो हमने रोज़मर्रा की ज़िंदगी बना लिया है, जो रोज़मर्रा एक्सेप्टेबल है,
गैर कौमों में एक्सेप्टेबल है, हमने अपनी कौम में भी उसको एक्सेप्टेबल बना लिया। इतनी फिल्थ हमारे चर्चों के अंदर घुस चुकी है, जो चर्च इन चीजों के लिए अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए था, वो चर्च इनके सामने सर झुका रहे हैं, और हम भी सर झुका रहे हैं, और अपने बच्चों के सामने सर झुका रहे हैं। क्यों? कहीं हम उनको ऑफेंड ना कर दें, कहीं उनको ऑफेंड ना कर दें। पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी दूसरी आयत, क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों उसका 3 बाब उसकी दूसरी आयत, निश्चय पढ़ना चाहते यहाँ पर पढ़ लें। मैंने तुम्हें दूध पिलाया और खाना नहीं खिलाया, क्योंकि तुमको उसकी बर्दाश्त न थी, बल्कि अब भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि अभी तक जिस्मानी हो, इसलिए कि जब तुम में हसद और झगड़ा है और तुम में जिस्मानी ना हुए, इंसानी तरीक पर ना चले। पौलुस कह रहा है पहला कुरिन्थियों में, कहता है यू आर नॉट टीचेबल, यू आर नॉट टीचेबल। और ये परेशानी आज की नहीं है कि पीपल आर नॉट टीचेबल, दे वर नॉट टीचेबल एट दैट टाइम आइदर। क्यों? क्योंकि उनके साथ खुदा का कनेक्शन ही नहीं था। वो खुदा के नाम को हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तो करते थे, बट दे हैव नो कनेक्शन विद द लॉर्ड। And that's what we are producing right now. We are producing an empty generation with the empty head, with the empty Jesus Christ. They don't know what does it mean to be Christian. वो नहीं जानते कि क्रिश्चियनिटी है क्या, क्रिश्चियनिटी का स्वभाव क्या है, क्रिश्चियनिटी का बिहेवियर क्या है। क्रिश्चियनिटी इज ऑल अबाउट यू डाई एंड ही ग्रो। पौलुस क्या कहता है? मैं घटूं और वो बढ़े। कौन सा चर्च आजकल ये काम कर रहा है? टेल मी दैट। कौन से चर्चेस के अंदर आज खुदा के नाम को बढ़ाया जा रहा है या फिर पादरी के नाम को बढ़ाया जा रहा है? आप जाइए, सिंग यू सी हिलसॉन्ग, बेथेल और क्या उसका ये इवेंजेलिकल चर्चेस हैं बहुत सारे, सेलिब्रिटी प्रीचर्स हैं, एंड दे विल जस्ट कम एंड से एनीथिंग टू यू एंड यू जस्ट क्लैप एंड से ओह वेल डन। क्यों? क्योंकि हमारी कलाम की कुछ कलाम की हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसको। पौलुस ये बात कह रहा है, आई फेड यू मिल्क बिकॉज यू नीड मिल्क, बिकॉज यू आर इन्फेंट, बट हाउ लॉन्ग यू गोना बी इन्फेंट? शेम ऑन यू। दैट्स व्हाट पौलुस इज सेइंग टू देम। वी आर डिपेंडेबल। दूसरी आयत में क्या कहता है? इब्रानियों 5 बाब 12 से 13। इब्रानियों 5 बाब 12 से 13 क्या कहता है? वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद हो जाना चाहिए था। क्या कह रहा है? वक्त के ख्याल से। कौन सा वक्त? रोमियो 13 दोबारा पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है? वक्त के ख्याल से तुम्हें उस्ताद हो जाना चाहिए था, मगर इस बात की हज़ात है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तिदाई उसूल तुम्हें फिर सिखाए और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पिलाने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए रास्तबाजी कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है, और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेक अबद और इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए। आज हमारे बच्चे किसमें अव्वल है? बहस करने में। आप उनको एक तजर्बा बताने की कोशिश कीजिए, वो आपके सामने 4 दुनियावी तजर्बे आपके सामने रख देंगे, वो बहस करेंगे। किसी ने मुझसे पूछा, पादी साहब बाइबल को कैसे पढ़ना चाहिए? मुझे समझ नहीं आती, मैं बाइबल को कैसे पढ़ूं? मैंने कहा बाइबल आप समझने के लिए नहीं पढ़ते, उसको उस पर इख्तियार लाने के लिए पढ़ते हैं। समझ आ रही है आपको? देयर आर 2 ways to read your Bible. You don't read Bible to understand it. You read Bible to accept it. कितने हम में से ऐसे हैं? कितने हम में से ऐसे जो बाइबल को पढ़ते हैं ताकि आप जिरा कर सके अपने बातियों से, ताकि आप उससे मुंहजोरी कर सके? क्यों? क्योंकि कलाम की आपको उस शख्सियत पता ही नहीं है। जेनेसिस से लेकर रेवलेशन तक आपको पढ़कर समझना पड़ता है, उनकी बारीकियों को जोड़ना पड़ता है, तब आपको कलाम की समझ आती है। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कौन से डॉक्टर के पास जाते हैं? कोई मुझे बताएगा? जिसके पास ज्यादा तजर्बा होता है, राइट? आप कौन से रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए? जहां पर ज्यादा लोग बैठे होते हैं,
जहां पर आपको एक हफ्ता पहले फोन करना पड़ता है, जी मुझे अपॉइंटमेंट दे दो अगले हफ्ते वेडनेसडे की 7 बजे खाना खाने के लिए आऊंगा, राइट। आपने YouTube पे एक वीडियो देखनी है, हाउ टू कंट्रोल योर स्ट्रेस। आप लिखते हो हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस और उसमें इतनी बड़ी लिस्ट आ जाती है। कौन से वीडियो को आप चुनते हो जिस पर सबसे ज्यादा व्यूज और लाइक होते हैं, राइट? झूठ तो नहीं कहा। आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने एप्पल आई स्टोर से। जब आप एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें बतेरी एप्लीकेशन आ जाती है। कौन से को डाउनलोड करते हो? जिसमें सबसे ज्यादा लाइक, सबसे ज्यादा डाउनलोड होती है। मगर जब आपको कलाम की बात सीखनी होती है तब आप किसके पास जाते हैं? ना अपने पादरी के पास आते हैं और ना ही कलाम के ऊपर वापस जाते हैं। हम अपने आप डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, अरे इट्स इररेलेवेंट टू मी, इजंट दैट राइट? इसीलिए पौलुस कहता है, इन फैक्ट दो बाय दिस टाइम वी ऑट टू बी टीचर्स, you need someone to teach you the elementary truth of God's word all over again. I've recently taken over the church. आपको पता होगा मैं कानबाग का स्टेज का ऑलरेडी पादरी था। अब मैं 4th एक और चर्च है उसको भी मैंने टेक ओवर कर लिया, खुदा ने मुझे दे दी। सबसे पहला कलाम मैंने प्रीच किया 2 हफ्ते, व्हाट इज गॉस्पेल, व्हाट इज गॉस्पेल, खुदा का कलाम है क्या? लोगों को यही नहीं पता। 30-40 साल लोगों को पीयूष में बैठे हुए, उनके पिछवाड़े के निशान बने हुए पीयूष के ऊपर। मैं बताऊं आपको, नहीं रियलिटी है, बिकॉज दे वांट टू सिट ऑन द सेम प्लेस। कोई और उनके आगे बैठ जाता है तो वो उसको गाय घूम के देखते हैं, तू मेरी जगह में बैठ कैसे गया? मगर आप उससे कलाम की एक बात पूछ लें और जो जिरा करा ले वो आपसे जिरा करेंगे पूरी, मगर कलाम के लिए नहीं, सिर्फ आपको नीचा दिखाने। आर यू टीचेबल? आर यू रियली टीचेबल? जब भाई ने बाजा बजाना सीखा होगा तो पहले जिसने सिखाया होगा उसको जाकर नमस्कार किया होगा, बोला भाई मुझे बाजा सिखा दे। इमरान ने जब तबला बजाना सीखा होगा तो अपने गुरु के आगे हाथ जोड़े होंगे कि मुझे तबला बजाना सिखा दे। इज दैट राइट? आपने जाके उससे गुरु में बात तो नहीं करी होगी, अरे तू मुझे हारमोनियम क्या सिखाएगा, मैं तो यूट्यूब से सीख लेता हूं, राइट? We are WhatsApp generation, Instagram generation. Whatever WhatsApp and Instagram say, we accept it. पौलुस ये बात कहने की कोशिश कर रहा है। पौलुस ने इसलिए बोला था औरतों चर्च के अंदर मुंह मत खोलो। क्यों? क्योंकि that time it was uneducation. They used to go to false preachers and bring it to the church and blaspheme the word of God. पौलुस कहता है शांत रहो, आलिम है तुम्हारे पास, उन आलिमों से सीखने की कोशिश करो। Sit and listen what God is trying to tell you. Bible is कहती है, you need someone to teach you elementary truth of God's word of all over again. You need milk, not solid food. Anyone who lives on milk, being still an infant, it is not acquainted with the teaching about righteousness. आप राष्ट्रवादी के बारे में नहीं सीख रहे, अगर आप कलाम के बारे में नहीं सीख रहे, अगर आपका कोई मेंटर नहीं है, if you do not listen, if you don't hear the Holy Spirit, मैं नहीं कहता कि मेरे से आके सीखे, listen the word from Holy Spirit. आप ऑथर के पास जाते हैं अगर किसी बुक के बारे में जानना चाहते हैं, इस बुक के बारे में जानना चाहते हैं, go to the word of God. Go, if you want to know about the word of God, go to Holy Spirit and Holy Spirit will teach you. हमने पढ़ा मार्क उसका चुकारी रोमियो बाब 13 बाब उसकी 11वीं से 4वीं आयत, क्या लिखा है मैं आपके सामने, वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो। किसको पहचान कर? वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। नींद से पौलुस कह रहा है तुम सो रहे हो, कलाम तुम्हारे पास है, आलिम तुम्हारे पास है, prophets were there, judges were there, you have a living God among you. तुम्हारे पास खुदा का जिंदा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा था। वक्त आ चुका है, नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। यह वक्त है जब हमारी निजात नजदीक है। देखिए बाइबल के अंदर कोई भी वर्सेस नहीं, ना ही कोई चैप्टर, आई होप यू नो दैट। और ये जो टाइटल लिखा है ना, क्या लिखा है टाइटल? एन अर्जेंट अपील। अर्जेंट का मतलब पता है क्या होता है?
अर्जेंट का मतलब होता है अ फायर फाइटर इज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस। एक फायर फाइटर, एक जो आग को बुझाने वाला है, वो घर के बाहर खड़ा है और आग घर के अंदर है, वो जलते हुए घर के अंदर है। वो कह रहा है, ओ भाई बाहर आ जा, मर जाएगा। इसे कहते हैं अर्जेंसी। इसे कहते हैं इमीडिएटली टेक एक्शन राइट नाउ। ये पौलुस कह रहा है आपसे। वो कह रहा है नहीं तो या तो घर तेरे पे गिर जाएगा या तो आग में जलकर खत्म हो जाएगा। बिसाइड दिस यू नो व्हाट टाइम इट इज, हाउ इट इज ऑलरेडी द मोमेंट फॉर यू टू वेक अप फ्रॉम स्लीप। आज हमारे चर्चेस को जागना जरूरी है। और चर्च का मतलब ये बिल्डिंग नहीं है, चर्च का मतलब ये कैथेड्रल नहीं है, चर्च का मतलब ये प्यूज नहीं है, चर्च का मतलब मैं और आप हैं। और अगर हम अभी तक सिर्फ मिल्क चाहते हैं, दूध मांग रहे हैं, यू आर इन्फेंट बेबीज। एंड पौलुस कहता है आई हैव इनफ फ्रॉम यू। हाउ लॉन्ग, कब तक मैं तुझे एलिमेंट्री टीचिंग देता रहूंगा? सॉलिड फूड, टेक सॉलिड फूड नाउ, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहूदा स्मृति, जानते हैं यहूदा स्मृति बारे में? यूहन्ना 15 के अंदर जब यीशु मसीह आखिरी फसह खाने के लिए बैठता है तो कहता है कि उनके पैर धोने के बाद कहता है कि तुम में से एक मुझे क्या करेगा? पकड़वाएगा। तो सारे के सारे जो चेले बैठे थे 12 के 12 में से 11 ने बोला, आए खुदावन क्या हूं मैं? इज इट आई लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब पता क्या होता है? लॉर्ड का मतलब होता है एनीवन हु इज योर मास्टर। हिब्रू में लॉर्ड का मतलब होता है यहोवे गॉड, और न्यू टेस्टमेंट ग्रीक के अंदर उसका मतलब होता है द वन हु हैज ओनरशिप ऑफ यू, द वन हु ओ यू, उसको लॉर्ड कहते हैं। उन 11 में 11 के बोला, लॉर्ड इज इट आई, इज इट आई लॉर्ड, इज इट आई लॉर्ड। यू नो यहूदा स्मृति ने क्या बोला? कोई बताएगा? इज इट आई राबाई। राबाई का मतलब क्या है पता आपको? टीचर। हम सब जानते हैं यीशु मसीह अच्छा था, कौन नहीं जानता? बाइबल में लिखा है, ये देखिए, एंड ही बिगेन टू टीच इन पैराबल्स, गुड टीचर, राइट? हमारे पास बेस्ट टीचर है, सो इज यहूदा स्मृति के पास था। यहूदा स्मृति के पास बेस्ट मास्टर था, बेस्ट लीडर था, बेस्ट मास्टर था, बेस्ट टीचर था, बेस्ट फ्रेंड था। 3.5 साल तक he was still a failure. Don't blame Bible. Don't blame your padri. Don't blame me that I'm not teaching you. I am trying to. I'm always there for you. Are you teachable? जो मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या आप सीख रहे हैं या आप किससे कहानी में जुड़े हैं? कई बार मुझे बड़ी आई एम सॉरी, मैं आपके सामने, आप मेरा खानदान है, मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। कई बार इस पुलपिट से लोग आके पता नहीं कुछ भी बोल के चले जाते हैं और आप तालियां बजाते हैं। और समटाइम आई ट्राई टू गिव यू सॉलिड फूड एंड यू डोंट लाइक इट। माय कॉन्ग्रेगेशन डोंट लाइक इट आइदर। वो कहते हैं तेरे कलाम में समझ ही नहीं आते। मैं कहता हूं मैं कब तक तुम्हें दूध पिलाता रहूं यार, कब तक दूध पिलाता रहूं? मैंने अपने बच्चों की जिंदगी देखी है, एक 12 का हो गया, एक 9 का हो गया। जब बच्चे थे दूध पिलाते थे, अब बड़े हो गए तो सॉलिड खाना खिलाना पड़ेगा ना। मैं आपको सॉलिड खाना खिलाने की कोशिश कर रहा हूं। वी आर स्टिल नॉट टीचेबल, वी आर स्टिल लाइक यहूदा स्मृति, जिसके पास बेस्ट पादरी है, बेस्ट लीडर है, बेस्ट मास्टर है, बेस्ट टीचर है, बेस्ट फ्रेंड है, एवरीथिंग इज बेस्ट। हाउएवर आई फेड यू विद मिल्क, नॉट द सॉलिड फूड। और अच्छी बात देखिए, यीशु मसीह उसके साथ था, उसे पता था कि तू ही है जो मुझे सलीब पर चढ़वाएगा, तू ही है जो मुझे चुम्मा लेकर मुझे तू पकड़वाएगा। उसने फिर भी उसके पैर धोए। आई एम हियर टू सर्व यू ऑलवेज, I will serve you till my death. I will serve you, no problem, because I have no problem with you. I have a problem with your understanding of the word of God. I like you, all of you. I love you, I can die for you. But the problem I have with you, you're not teaching. And I'm not talking about 15 people sitting here. Where are the rest? अभी खाना खाने के टाइम पे 80-90 हो जाएंगे। 3:30 बजे का वक्त है, हमें 3:30 बजे का टाइम देखना नहीं आता हमारे नहीं आता। और कहीं ऑफिस में जाना होगा तो आप टाइम पे आए। सलीम भाई दुकान टाइम पे खोलते, अज्जू टाइम पे काम पे जाते।
डॉक्टर की अपॉइंटमेंट दो तो बहुत बड़ी बात है जी, डॉक्टर तो बहुत बड़ा एक्सपर्ट है, राइट? वी आर नॉट टीचिंग एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो पकड़ थी ना, एक जो पकड़ थी वो पकड़ लूज होती जा रही है। लेट मी टेल यू स्टोरी। 1990 के अंदर न्यूयॉर्क सिटी, जिसको आज बहुत बड़ी पॉश सिटी बोला जाता है, जंगलों के, बिल्डिंगों के जंगल है, रोड ऐसे दिखती है जैसे सोने की हो, राइट? 1990 के अंदर बड़ी गंदी हालत थी उस जगह की, बड़ी बुरी हालत थी। क्राइम, फ्लैश ट्रेड, ड्रग्स, नाइफ क्राइम, गन क्राइम, एवरीथिंग वाज देयर, एवरीथिंग, नो मैटर व्हाट, बड़ी बुरी हालत। एक नया मेयर वहां पर आया, रूडी कॉलोनी नाम था उसका, रूडी, 1993 के अंदर। उसने क्या किया, एक नया कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर स्थापित किया। उसने बोला अब तू यू विल टेक ओवर। हिज नेम वाज विलियम बार्टन, 1993 के अंदर पुलिस कमिश्नर। अब लोगों ने सोचा भाई विलियम ये आ गया, विलियम बार्टन आ गया, अब ये क्या करेगा, ये गन उठाएगा, सारे क्रिमिनल को जाके मार देगा। दे आर लुकिंग फॉर रिवाइवल, क्राइम नीचे आना चाहिए थी, वी नीड सम रिवाइवल। उसने मीटिंग बुलाई सारी पुलिस वालों की। उसने बोला सुनो, वी नीड टू स्टॉप द क्राइम। बोले यस सर, वी आर रेडी विद आवर गन्स एंड आर्मिनेशन अटैच, वी आर रेडी। बोला लिसन, जितने भी सबवे हैं यहाँ पे सबवे देखते हैं, क्लास के अंदर सबवे, जितने भी सबवे हैं वहां पर ग्राफिटीज हैं, ब्रोकन विंडोज हैं, ब्रोकन ट्रैक्स हैं, सब जगह पे फिल्थ है, वी गोना क्लीन इट। बोले हम क्यों करें जी, हम कोई झाड़ू लगाने वाले तो नहीं, हम कोई सफाई कर्मचारी हैं, हम पुलिस वाले। बोला नहीं, टू स्टॉप द क्राइम वी हैव टू। बोले स्टॉप द क्राइम, स्टॉप द क्रिमिनल। बोला नहीं, देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड ब्रोकन विंडो थ्योरी, गो रीड इट गूगल में जाकर, ब्रोकन विंडो थ्योरी। दे डिड इट, ईच एंड एवरी ग्राफिटी फ्रॉम देयर सबवेज बीन क्लीन्ड, सारी विंडोज फिक्स करी गई, सारे रोड फिक्स किए गए, सारी जगहें जहां पर भी ऐसा कुछ था, जहां पर भी कुछ भी क्रिमिनल जैसा दिखता था, क्रिमिनल्स को नहीं, क्रिमिनल दिखता था, सब सफाया कर दिया। 2 साल के अंदर अंदर क्राइम 56% नीचे आ गई। पता कैसे? क्योंकि जब लोगों को गंदगी दिखती है, उनको लगता है देयर इज नो वन इन चार्ज। जहां पर कूड़ा पड़ा है वहां पर और कूड़ा फेंका जाता है, देयर इज नो वन इन चार्ज। इज दैट आवर लाइफ? Where do you sit? Where do you eat? Who are your friends? कौन है आपके दोस्त? कलाम क्या कहता है, जबूर उसका एक बाप, धन्य है वो जो ठट्टे करने वाले की मजली में नहीं बैठता। क्या हमारे दोस्त ऐसे हैं जिनकी संगति में बैठने में खुदा की नजदीकी मिलती है? या कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमें खुदा से दूर ले जाने की कोशिश करते हैं? आर वी टीचेबल? आर वी? Are you teachable? Judas had the best teacher. He never became teachable. Judas walked with Jesus. यीशु मसीह के साथ चला, यीशु मसीह को सुना, every parable he listened, he saw his miracles, he sat close enough to hear Jesus breathe. But unfortunately, his broken window was broken inside his house. There was so much graffiti on his house that he was never able to come out from it. उसके शरीर में इतनी, उसके दिल में इतनी फिल्थ भरी थी कि जब वो पैसों को देखता था तो थोड़ा सा अपने जेब में डालने की कोशिश किया, दिखावे के लिए क्या करता था, अरे ये अबिस्टोस जार, इसको बेचकर तो गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु मसीह कहता है शर्म कर यार, मैं कुछ कहता नहीं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि मुझे पता नहीं है, राइट? क्योंकि वो यीशु मसीह को रबाई करके मानता था, एक अच्छा टीचर करके मानता था, उसको खुदा का बेटा नहीं मानता था। आप में से कितने हैं जो खुदा यीशु मसीह को सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए बेचने के लिए तैयार है? मैं कहता हूं लोगों से, मैं कहता हूं यहूदा और इस्करियोती ने तो 30 सिक्कों में बेचा था, मैं तो उसको फ्री में बेच पाऊंगा, बिकॉज आई यूज जीसस क्राइस्ट एज अ टिकट टू हेवन, आरंट वी? I want Jesus to heal me. I want Jesus to prosper me. I want him to bless me. That's the Jesus we have been introduced in our world today. ऐसा जीसस यीशु मसीह दूसरों को दिया जा रहा है। वो यीशु मसीह है ही नहीं जो गुस्से में कोड़ा बना के कोड़ा मारता है और कहता है मेरे बाप के घर को तुमने डाकों की खो बना दिया। कितने चर्चेस डाकों की खो बन के घूम रहे हैं आजकल, आगे बड़े बड़े फ्लैग लगा के, राइट? Because they think
they can define sin better than the word of God. Can we? यहूदा स्तुति नहीं कर पाए. Yet he remained unchanged. No matter what he has, he remained unchanged. क्या हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग इस टाइम से गुजर रहे हैं? क्या आप उनको कुछ बोलो वो आपसे बहस करते हैं, ना कि oh well, yes, this person could be right. मुझसे बहस करते हैं कई बार मेरे खुद के बच्चे. मैं प्राइमरी 2 में था जब मैंने प्रीचिंग करनी शुरू करी थी, प्राइमरी 2 में, और कम से कम 8 साल मैंने स्टडी करी है. 3 डिग्री है मेरे पास थियोलॉजी के अंदर, और ये बच्चे मुझसे बहस करते हैं. सोचते हैं आपको क्या पता, तुम जो दूसरी जनरेशन, तुम 45 साल के हो, हम जवान हैं, हम 12 साल के हैं, हमें पता है व्हाट इज बेटर फॉर यू, व्हाट इज बेटर फॉर अस, बिकॉज दे आर नॉट टीचेबल. दे आर नॉट टीचेबल. ही हैड एक्सेस, Judas have access but not openness. हमारे बच्चों के पास सारी दुनिया की एजुकेशन है इस समय. AI हाथ डाके यू कीजिए, टक टक, everything is there, right? But they are close-minded. They are not learning. They are learning to argue, right? He had access but not openness. He had proximity but not teachability. He listened but he never learned. ये आप और मैं. मैं आऊंगा जो बीज बोने वाले की बात है. he listened but he never learned. आप कितने सालों से खुदा का कलाम सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, but you are not teachable. Still, you are not learning, unfortunately. Good soil isn't perfect soil, my dear friends. It's simply open soil. जब भूमि, जब जमीन जो होती है वो पत्थर हो जाती है, तो क्या होता है, उसको चीरने के लिए क्या होता है, हल चलाना पड़ता है. होली स्पिरिट आपका हल है. होली स्पिरिट आपका वो प्लाव है जो आपको गड्ढे में उतार के उसके बाद खींच के आपके सीने को ओपन करेगी. जब आप होली स्पिरिट के आगे अपने आप को सौंप देंगे, तब यू विल बी ओपन एंड यू विल बी टीचेबल. तब आपके अंदर बीज बोया जाएगा जो 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना फलवंत होगा. आपकी मरुस्थल भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर बीज बोने के लिए खुदावन अपना बीज वेस्ट नहीं करेगा. लेट मी टेल यू दैट. ये कलाम कहता है, अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो. वो मोतियों को रौंद देंगे और तुम्हें फाड़ खाएंगे. आजकल की जनरेशन वो है जो खुदा के कलाम को रौंद रही है और हमें फाड़ खाने के लिए तैयार है. वो कहती है बंद करो ये चर्चेस, बंद करो एजुकेशन ऑफ क्रिश्चियन एजुकेशन इन योर स्कूल्स. इंडिया में हो रहा है, इंडिया में शुरू हो गया है. वो कह रहे हैं कॉन्वेंट स्कूलों के अंदर, कैथोलिक चर्चों के अंदर बंद करो अपनी एजुकेशन. जो एक नंबर पे, एक टाइम को टॉप पे हुआ करती थी क्रिश्चियन एजुकेशन, दे सेड स्टॉप इट, वी डोंट वांट इट. और आपके पाकिस्तान में तो बहुत सालों से, और यहां पर भी हो रहा. कनाडा के अंदर फतवा जारी हो चुका है कि अगर किसी ने भी बाइबल को सोशल इश्यू से कनेक्ट किया, जेल. जाके देख ले, यही यूरोप में हो रहा है, डेनमार्क में हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. दे विल डिनाई, दे विल डिनाई. Now the parable of the sower is really a question about teachability. Okay, the parable जो खुदा ने आपने देखी है, ठीक है. Jesus tells a very simple story. बड़ी सिंपल स्टोरी हमने पढ़ी ना मरकुस के अंदर, मरकुस 4 के अंदर. क्या लिखा है? A farmer went out to sow his seed. एक बीज बोने वाला बीज बोने के लिए निकला. ये बीज बोने की कहानी नहीं है. यीशु मसीह एक अच्छा चरवाहा है, एक अच्छा टीचर है. वो आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि वो बीज बोने के लिए बाहर निकला है. ठीक है, जब वो बीज बोने के लिए निकला है तो पहला बीज जो है वो पाथ पे गिर रहा है. पाथ क्या है? ये इट्स नॉट अबाउट जमीन, ये आपके दिलों की बात कर रहा है. और एक बात मैं आपको बताने की कोशिश कर लूं, हमारा खुदावंद जो है ना, वो एक्स्ट्रा वेकेंट बीज बोने वाला नहीं है, सोवर नहीं है. वो बीज वहां डालता है जहां उसको पता है कि फलवंत होना है इस बीज में. याद है जब भीड़ उसके पीछे चल रही थी, उसके साथ चल रही थी, उसके ऊपर लदी पड़ी थी. एक औरत जिसका 12 साल से लहू बहता था, उसने उसके छोर को, उसके कपड़े के छोर को पकड़ा और चंगी हो गई. राइट?
वो अपनी पावर वहां दिखाता है जहां जरूरी होती है। जो रिसीव करने वाला होता है, वो ईमान के साथ रिसीव करने वाला होता है, उसको हीलिंग मिलती है। वो उसके ऊपर लगे पड़ रहे थे, क्या उनको परेशानी नहीं थी? क्या उनके पास कोई बरकतों की कमी नहीं होगी? क्या उनको हीलिंग की जरूरत नहीं होगी? उनके पास ईमान नहीं था। वो यीशु मसीह के पीछे रोटी खाने के लिए, अच्छी वाइन पीने के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, हीलिंग के लिए, पता नहीं किस किस चीजों के लिए दौड़ रहे थे। मगर वो औरत कहती है अपने ईमान के साथ, अगर मैं इसके छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। That's what God was doing. He's not an extravagant sower, my dear friends. वो आपके पाथ के ऊपर बीज बोना नहीं चाहता, unless you are ready. Unless you are ready. A hard heart that refuses to listen. That is what the path is. That is what the path is. Rocky ground. What is rocky ground then? A shallow heart that listens briefly. अब इसमें से अपने आप को देखिए, आप कहां पर खड़े हैं? क्या वो बात है जहां पर आपका हार्ट बिल्कुल हार्डन है? यू रिफ्यूज टू लिसन, यू आर नॉट एट ऑल टीचेबल, नॉट एट ऑल। दूसरा बात, रॉकी ग्राउंड, वहां पे पत्थर है, कंकड़ है, जब बीज उस पर गिर रहा है तो वो उससे रुक जाता है। ये आपकी जमीन तो है, मगर जमीन में और कुछ ऐसे लोग आपने अपने घर में खड़े कर रखे हैं, अपने गली खड़े कर रखे हैं, अपने काम पे खड़े कर रखे हैं, अपनी जगह पे खड़ी कर रखे हैं, जहां पर बीज बोया जाता है, मगर शैलो हार्ट दैट लिसन ब्रीफली। फिर दोस्त यार आ जाते हैं, कुछ ऐसा काम हो जाता है, अरे छोड़ पड़े, पादरी तो बोलते रहते हैं, राइट। नेक्स्ट, थॉर्नी, अ क्राउडेड हार्ट दैट लिसन सेलेक्टिवली। सिमिलर सिचुएशन है, इतना काम का बोझ है आपके पास, इतनी दुनियावी चीजें हैं कि आपके पास वक्त ही नहीं है, आपके पास वक्त ही नहीं है। आप अपने फोन पे लगे हुए स्क्रॉल करे जा रहे, आपके पास वक्त ही नहीं है फैमिली में बैठकर बात करने के लिए, आपके पास वक्त ही नहीं है खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए, आपके पास वक्त ही नहीं है किसी पादरी को सुनने के लिए, आपके पास वक्त ही नहीं है चर्च जाने के लिए और टाइम पर जाने के लिए, राइट। We are crowded with information, but not teachable, right? The last one is good soil, an open heart that listens deeply. That is what God wants you and me to do. A heart which listens deeply. और जब वो बीज बोया जाता है ना जनाब, तो आपको नहीं पता, सिर्फ आपको जमीन तैयार करनी है। जब वो बीज बोया जाता है, वो बीज अंदर जाता है, और उसके बाद क्या क्या उस बीज के साथ होता है आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस बीज को ग्रहण करना, सिर्फ बीज को रिसीव करने की जरूरत है। जब आप उस बीज को रिसीव करते हैं, खुदा अपने आप उसको बढ़ाता है, और बढ़ा के इतना बड़ा बना देता है कि उसके बाद वो 60 गुना, 80 गुना और 100 गुना आपके लिए फलवंत होता है। दैट इज व्हाट क्राइस्ट इज डूइंग इन हिज ओन टाइम, इन हिज ओन टाइम। वक्त को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो, क्योंकि जिस वक्त हम ईमान लाए थे उस वक्त की निस्बत अब हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई, दिन निकलने वाला है, बस हम तारीखी कामों के तर्क करके रोशनी के इंतजार बांध लें, जैसा दिन को दस्तूर है, शाइस्ती में चले, ना कि नाच रंग और नशेबाजी से, ना जिनाकारी और शहबत परस्ती से, और ना झगड़े और हसद से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीर ना करो। कब तक जिस्मों की ख्वाहिशें हम पूरी करते रहेंगे और अपने जिस्म को अपनी रूह से अलहदा करके रखेंगे और अपनी रूह को सीखने के, सिखाने के लायक नहीं रहने देंगे। कलाम ये पौलुस कह रहा है आपसे, मैं नहीं कह रहा, पौलुस आपसे कह रहा है। वक्त नजदीक है, इट्स एन अर्जेंट अपील। यू आर ऑल, हम लोग सब लोग उस जलते हुए घर के अंदर खड़े हैं, स्पेशली इस मुल्क के अंदर सब उस जलते के अंदर खड़े, घर में खड़े। एक दिन या तो घर हम पे गिर जाएगा और नहीं तो हम जल के खाक हो जाएंगे। और वो बाहर खड़ा होकर कह रहा है कम टू मी। यूहन्ना 5 के अंदर आपको एक कहानी मिलती है, एक इवेंट मिलता है। यीशु मसीह एक आदमी के पास जाता है जो 38 साल से 38 ईयर से अपनी एक मैट पे बैठा है। याद है आपको स्टोरी?
एक मैट में बैठा है 6x4 की, वही उसकी दुनिया है 38 साल से, क्योंकि वो अपाहिज है और वो इंतजार कर रहा है कि बैतसैदा के पूल को कोई फरिश्ता आएगा, उसको हिलाएगा, उसमें बबल निकलेंगे और मैं उसमें उतरूंगा और मैं हील हो जाऊंगा। राइट? यीशु मसीह उसके सामने आता है, आके कहता है, क्या कहता है? किसी को याद है? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह कहता है, व्हाट डू यू वांट मी टू डू फॉर यू? तू मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं? क्या करना चाहता है? क्या चाहता है? डू यू वांट टू बी हील्ड? वो क्या कहता है बताइए? हैं जी, क्या कहता है बताइए? मेरे से पहले ही कोई चला जाता है। मेरे लिए कोई उठाकर मुझको पानी में ले जाने वाला ही नहीं है। वो यीशु मसीह को यस और नो में आंसर नहीं देगा। उसे लग रहा है अभी भी ये बंदा मुझे मजदूरी करके उठाएगा और उस पानी में डाल देगा जहां पर फरिश्ते आते हैं, हिलाते हैं, बबल बनते हैं और हीलिंग होती है। अरे तुम्हारे सामने साक्षात खुदा खड़ा है। And he's saying, when he is asking, what do you want me to do for you? God, I want you to be healed. That's what हमारी गुहार जो है, हमारी जो आरज़ू है, वो ये होनी चाहिए, खुदा मैं निजात पाना चाहता हूं। राइट? मैं निजात पाना चाहता हूं। बड़ा खुदा को एक्सक्यूज दे रहे हैं। उस 38 साल से बीमार आदमी ने खुदावंद यीशु मसीह को एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया। मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे उस पानी में ले जा सके, और जैसे ही वो पानी का बबल बनता है मैं वहां जाने के लायक नहीं रहता। स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस। यू हैव लिविंग गॉड इन फ्रंट ऑफ यू। बी टीचेबल। So ask this question to yourself. 4-5 questions. Okay? Do I let Jesus challenge me? Ask this question to yourself. Do I let Jesus challenge me? Do I let Scripture correct me? क्या मैं खुदावंद यीशु मसीह, जो खुदावंद यीशु मसीह मैं समझता हूं, क्या वो रियल खुदावंद यीशु मसीह है भी? कलाम का यीशु मसीह है, या किसी और ने मुझे बता दिया है? इस्लाम में भी खुदावंद यीशु मसीह है। राइट? बहुत सारे दूसरे लोगों के पास भी खुदावंद यीशु मसीह है। बहुत सारी किस्से कहानियां भी यीशु मसीह को बताती है। आप इंडिया जाएं, वो कहते हैं थॉमस जो था इंडिया में आया, यीशु मसीह भी इंडिया में आया था। वो बुद्धिस्ट लोगों से सीख के गया है अहिंसा कैसे की जाती है। राइट? ऑल ऑफ देम हैव लॉट ऑफ फ्लोस, लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट जीसस क्राइस्ट। बट डू वी हैव अ जीसस हु चैलेंज अस, हु करेक्ट अस, हु कन्फ्रंट अस, हु डू आई लेट होली स्पिरिट सॉफ्टन मी, डू आई लेट अदर्स स्पीक इनटू माय लाइफ? जब कलाम आपको बताया जाता है, आप सीखने के लायक हैं, आप सीखना चाहते हैं, आप कभी आते हैं कि दोबारा मेरा पूछने के लिए कि आई डिडंट गेट दैट, व्हाट इट इज? नेवर, बिकॉज वी आर नॉट टीचेबल अनफॉर्चुनेटली। मगर कलाम क्या कहता है? वक्त नजदीक है, दिस इज द टाइम, डू इट। इफ यू डोंट डू इट, अनफॉर्चुनेटली देयर विल बी अ प्रॉब्लम। राइट? क्या हम सीखने के लायक हैं? क्या हम सिखाने के लायक हैं? और उसका दूसरा चरण यह है, पहली बात, क्या हम सीखने के लायक हैं? दूसरा, क्या हम सिखाने के लायक हैं? और तीसरा, क्या हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं? Isn't that important? Are you able to teach others? जब पतरस से यीशु मसीह ने क्या कहा? Feed my lambs, right? Tend my sheep, right? Feed my sheep. यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करता है? उसने बोला हाँ। उसने बोला जा मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को खिला। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करता है? उसने बोला हाँ। उसने बोला जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने बोला क्या तुम मुझसे मोहब्बत करता है? वो बड़ा नाराज था, बोला हाँ यीशु मसीह, यस, देन फीड माय शीप। क्यों 3 बार पूछा? तू मुझसे मोहब्बत करता है? क्योंकि 3 बार उसने इनकार किया था। राइट? 3 बार उसने इनकार किया, 3 बार यीशु मसीह ने उससे बुलवाया, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करता है? हाँ जी करता हूं, हाँ जी करता हूं, हाँ जी करता हूं। ही बिकम टीचेबल।
एंड व्हेन ही बिकम टीचेबल, जब वो सिखाने के लायक बन गया और सीखने लगा, तब यीशु मसीह ने कहा गो आउट एंड टीच, गो आउट एंड टीच। दैट्स इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूं, लास्ट कहानी है, प्लीज बेयर विद मी। 1934 के अंदर एक जगह थी कॉल्ड शार्लेट, नॉर्थ कैरोलिना। वहां पर एक रिवाइवल चल रहा था और उस रिवाइवल में डॉक्टर मॉर्दकाई हैम जो था वो प्रीच कर रहा था। आउटडोर था, बड़ा फेस्टिवल था, बहुत लोग आते थे वहां पर, पूरे हर साल वो हैम रिवाइवल करके मशहूर था। 2 लड़के वहां पर जो 15 साल के थे वहां पर आए और आकर देखे लगे कि क्या चल रहा है। देखा उन्होंने मॉर्दकाई हैम प्रीच कर रहा है, उन्होंने देखा कोई जगह बची है, वहां पर कोई जगह भी नहीं थी, कोई जगह नहीं थी बैठने की। तो जब कोई बैठने की जगह नहीं थी तो वो 2 लड़के जाने लगे। इतने में एक अशर था। अशर समझते हैं आप क्या होता है? जो बिठाने के लिए जो आपको लेके जाता है। नितिन हो गया ऐसे पीछे, नितिन, रवि भाई हो गए, कौस्तुभ भाई हो गए, यहाँ बैठिएगा, 3rd रो में बैठिएगा, 4थी रो में बैठिएगा, राइट? ऐसा एक अशर था। उसने आगे से देखा ये 2 लड़के आए हैं, 15 साल के बच्चे हैं, मैं नहीं चाहता कि ये बच्चे यहां से जाएं। उनके पीछे भागा उनको बोला बच्चों तुम बैठना चाहते हो? बोले हाँ जी बैठना चाहते हैं मगर जगह ही नहीं है। बोले डोंट वरी, आई विल फाइंड अ प्लेस फॉर यू। उन दोनों का हाथ पकड़कर लेकर आया, जुगा ढूंढी 100 लोगों पे जगह ढूंढी। बोले वो देखो बेटा वो जगह है, यहां पर बैठ जाओ। उन दोनों के लिए उसने जगह ढूंढी। वो दिन था जिस दिन उन दोनों 15 साल के बच्चों ने अपनी जिंदगी खुदा को दे दी। जानते हैं 2 बच्चे कौन थे? कोई गैस करेगा? ग्रेडी विल्सन एंड बिली ग्राहम। ग्रेडी विल्सन जो बिली ग्राहम के साथ उसके शैडो की तरह था। अब सोचिए मॉर्दकाई हैम बड़ा अच्छा प्रीच कर रहा होगा, मगर खुदा का कलाम तो प्रीच कर रहा था ना। खुदा के कलाम में ताकत है, हमारे में कोई ताकत नहीं, खुदा के कलाम में ताकत है। क्या वो रिवाइवल बहुत बड़ा था? होगा मे बी, बट क्या सारे लोग तो वहां बैठे सब चेंज हो गए? नहीं। दे बिकम टीचर, बट हु बिकम द टीचर? बताइए कौन टीचर था वहां पर? मॉर्दकाई हैम? नहीं, वॉशर ने बोला नॉट ऑन माई वॉच, नहीं मैं इन 2 बच्चों की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। एंड आई नो मॉर्दकाई हैम विल प्रीच वेल, लेट मी ब्रिंग देम हियर। क्या हम में से इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम इस लायक भी नहीं कि 2 बच्चों को, 2 भटकती आत्माओं को, 2 लॉस्ट शीप्स को खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक लेकर आ सके? यू कैन ओनली डू इट जब आप सिखाने के लायक होंगे, जब आप कुछ सीखेंगे, कलाम से सीखेंगे। और जब आप कलाम से सीखेंगे मेरे भाइयों बहनों, आप इतने उबल रहे होंगे कि आप जो कुछ करेंगे यीशु मसीह निकलेगा। आप खाएंगे यीशु मसीह, आप चलेंगे यीशु मसीह, आप पढ़ेंगे यीशु मसीह, आप सिखाएंगे यीशु मसीह। आपका काम जानेगा कि यीशु मसीह का बंदा है। Instead of hiding Jesus Christ, you will blow and grow and glow Jesus Christ through you. बट हमें आर्ग्यू करना अच्छा लगता है, खुदा की संगति करना अच्छा नहीं लगता। कलाम कहता है वक्त नजदीक है, इट्स वेरी राइट देयर एग्जैक्टली फॉर यू। एंड यीशु मसीह कह रहा है गेट अप एंड वॉक। क्या कहा यीशु मसीह ने उस बंदे को जो 38 साल से बीमार था? यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि चल मैं तुझे पुल के ऊपर लेकर जाता हूं, नहीं। यीशु मसीह उसके पास आया। यीशु मसीह आपके पास सामने खड़ा है और हम भटक रहे दुनिया में, दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा? सुना आपने वाला गाना? मिलेगा कुछ भी न फल जो हो रहा, आप बेटे घर लौटो। He is crying out for you, for your spirit, for your soul, क्योंकि वो 99 को छोड़कर एक आपके पीछे भाग रहा है, क्योंकि वो एक मैं हूं, वो मेरे पीछे भाग रहा है ताकि I can bring them back. He came to me and asked me, do you want to be healed? तू निजात पाना चाहता है? ओ खुदावन यीशु मसीह, मुझे तो निजात के बारे में पता नहीं। वो निजात तो वहां है, वो निजात यहां है, वो निजात पिलग्रिम में ले जानी पड़ेगी, वो निजात पहाड़ों पर चढ़कर ले जानी पड़ेगी, नहीं। यीशु मसीह यहां खड़ा है आपके सामने to give you that healing, to give you that salvation, to speak to you right now. That's what God is doing for you and for me.
वी ट्राई टू डिपेंड ऑन आवर वर्क अनफॉर्चुनेटली। उस आदमी की तरह जो 38 साल से बीमार था, मुझे को उठाने के लायक नहीं है, कुछ वो लेके नहीं जाता। यीशु मसीह कहता मैं तेरे सामने खड़ा हूं, गेट अप, स्टैंड अप एंड वॉक, टेक योर मैट विद यू, डोंट वरी, I may not change your circumstances. That was the circumstances, isn't it? 38 years से उसकी circumstances था। उसने बोला take up your mat. He may not heal you sometime. He may not change your circumstances. वो आपकी financial situation ठीक नहीं करेगा, हो सकता है ना करे, हो सकता है आप उस कैंसर में मरे जिस कैंसर में आप जी रहे हैं, बट निजात जरूर नहीं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो ये तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। एक लास्ट बात बोल के I'll finish it. ये बात मैंने 5 मिनट पहले बोली है ना, सॉरी, बेयर विद मी। एक आदमी था, उसका नाम था मुरली, गोवा में रहता था, और वहां पर गोवा में एक पादरी था, बड़ा अच्छा पादरी था, लोगों को समझाता था खुदा के बारे में, खुदा की निजात के बारे में। निजात फ्री है, ग्रेस इज फ्री, यू कैन बी सेव्ड फॉर नथिंग, यू डोंट नीड टू बाय ग्रेस। उस कबीले के अंदर जो गोवा के अंदर था, वो डाइवर्स थे, वो डाइव करते थे, दूसरे धर्मों को मानते थे, वो डाइवर्स थे, सारे के सारे डाइवर्स थे, वहां पर बहुत सारे। एक बच्चा था, वो बड़ा अच्छा डाइवर था, उसने डाइव करी और वो नीचे गया और एक ऐसा मोती, सबसे बड़ा मोती निकाल के लाया जो कभी किसी ने देखा ही नहीं। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी ब्रेथ खत्म हो गई और वो मर गया। वो मुरली का बेटा था। अब मुरली जो था बड़ा हताश हो गया, बड़ा नाराज हो गया, मगर क्या कर सकते हैं, उसके पास खुदा था ही नहीं। और बार बार जो पादरी था उसे मुरली को कहता, मुरली तुझे साल्वेशन मिल सकता है खुदा यीशु मसीह के अंदर, तुझे कुछ नहीं करने की जरूरत। वो कहता नहीं पादरी साहब, मैंने सोच लिया अगले महीने मैं जाकर वहां चढ़ावा चढ़ाऊंगा उस पहाड़ के ऊपर, और जब मैं जाऊंगा तो घुटनों के बल जाऊंगा, चलूंगा नहीं, घुटनों के बल जाऊंगा। ये कहानी आपने बहुत सुनी होगी, बड़े बड़े धर्मों में होती है, एफर्ट करने पड़ते हैं। मैं जाके वहां डुबकी लगाऊंगा, वहां जाकर चढ़ाऊंगा, वहां चुनरी चढ़ाऊंगा, वहां पर मन्नत मांगूंगा। और हम में से बहुत सारे ऐसे हैं कि मैं वहां जाऊंगा, वहां जाके वहां जाके कुछ करता होगा, वहां का पानी पीऊंगा तो चेंज होगा। बहुत सारे में से ऐसे हैं, राइट। तो मुरली ने भी यही कहा, पादरी ने कहा नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, खुदा ने यीशु मसीह तुझे यहाँ निजात देने को तैयार है। वो कहता नहीं, आई हैव टू पुट एफर्ट, आई हैव टू अर्न माय सैल्वेशन। बोला कोई बात नहीं। अब पादरी का जो टेन्योर था वो पूरा हो गया, उसको वापस जाना था। तो पादरी उसके पास आया, बोले मुरली मैं 1 महीने के अंदर जा रहा हूँ, तो प्लीज थैंक यू सो मच आपकी हॉस्पिटैलिटी के लिए, आई एम गोइंग। तो मुरली जो था वो थोड़ी देर बाद अपने घर गया और वो मोती जो था वो उसके ले आया। बोला भाई साहब ये मोती जो है मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये आपके लिए। पादरी साहब ने सोचा थोड़ी देर, बोले सुन मैं इसके लिए तुझे 5000 पाउंड देने के लिए तैयार हूं। मुरली बोला पादरी साहब मैं आपको देना चाहता हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, एज ए सुवेनियर। आप जानते हैं ना ये मोती जो है मेरे बेटे ने अपनी जान देकर पाया था, मेरे लिए बड़े बहुमूल्य है ये, इसकी कोई ताकत, इसकी कोई कीमत नहीं है, और आप मुझे 5000 पाउंड दे रहे हैं। पादरी ने बोला अच्छा सुन एक बात, मैं तुझे 10,000 पाउंड दूंगा। मुरली बोला देखिए भाई साहब मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, अगर आपकी इज्जत ना करता होता और अगर आप पादरी ना होते मैं अभी तक आपके थप्पड़ मार चुका होता। आई एम रियली क्रॉस नाउ। पादरी साहब बोले देख भाई मुझसे मैं माफी चाहता हूं, मगर देख मेरे पास सिर्फ 50,000 पाउंड मेरे बैग में पड़े हैं, मैं 50,000 के 50,000 तुझे इस मोती के लिए देता हूं। वो मुरली बड़ा नाराज हो गया, बहुत ही गुस्से में लाल पीने लगे, बोले पादरी साहब क्या कह रहे हो आप, ये मोती बहुमूल्य है, मैं आपको किसी कीमत पर नहीं देना चाहता, मैं आपको फ्री में देना चाहता हूं, व्हाई यू वांट टू अर्न इट। पादरी साहब कहते हैं तू कितने साल से अपनी सैल्वेशन अर्न करने के चक्कर में लगा है, मैं तुझे नहीं कहता कि तुझे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान तेरे लिए दी ताकि तुझे खरीदने की जरूरत ना पड़े, इट इज फ्री फॉर यू, यू स्टिल वांट टू बाय अपनी रास्तबाजी। तू अभी तक उस बहुमूल्य, जो तू इस पत्थर की तू सोच कह रहा है बहुमूल्य है, खुदा ने अपने बेटे को तेरे लिए जान देने के लिए दे दिया, और तुझे अभी भी तुझे लगता है कि तू किसी मंदिर में जाएगा और जाकर चढ़ावा चढ़ाएगा तब तेरी निजात होगी। नो, God has already died for you, and that is what I would like to share with you. Are you teachable?
Do you believe that God has done enough for you? Or do you still believe that you need to work to earn your salvation? Are you teachable? I'm telling you right now, you're saved by grace alone, faith alone, Christ alone, by Scripture alone, and for the glory of God alone. And that is the Word of God. And if anyone else is coming and telling you something different, run. Be teachable and teach. God bless you. Can we all stand again? और खुदा के लिए खड़े हो और ज़बूर को गाए, तेरे दिल के द्वार पर यीशु करना। और इसी के दौरान आज का आज्ञा भी ले लो।
वो सामने आए और चलने के लिए दुआ करें। चलिए। और इसी के बाद हम आए हमारे बाप की दुआ भी करें। कदूस कदूस खुदाए कादिर मतलब तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए खुदावंद जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, हम तेरे नाम को सर और जलाल देने वाले बने। ऐ प्यार से बड़े खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं इस हदिये के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है। तो खुदावंद इसे कबूल और मंजूर फरमा और खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे और खुदावंद और ये तौफीक बख्श कि ये तेरे काम नेक कामों में खर्च करें। ऐ बाप आसमानी हम सब के साथ हो, हम सब की निगरानी और हिफाजत कर। मांगता हूँ दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु और मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होने जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे और जिस तरह हम कसूर वालों को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आज़माइश में अपन दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा है। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफात का शराकत आज से लेकर अब तक हम तमाम मसीह ईमानदारों के साथ, तमाम कलीसिया के साथ, तमाम जहाँ जहाँ लोग यीशु मसीह के नाम से सताए जाते हैं वहाँ पर और हम सब के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। कलीसिया मेहरबानी से बैठ जाए। मैं गुजारिश करूंगा भाई नितिन से कि वो आएँ और आकर हमारे सामने अनाउंसमेंट करें। आज स्पेशल दिन है। भाई नदीम ने और सिस्टर आसिया ने शुक्रगुजारी का खाना दिया है। हमें नहीं पता किस बात की शुक्रगुजारी है वो, अभी तक उसके ना ही हम दुआ कर सकते उस शुक्रगुजारी के लिए, मगर जो कुछ भी शुक्रगुजारी है उसके लिए जाकर जब खाने की दुआ करेंगे तो आपके लिए ज़रूर दुआ करें। प्लीज़ हमें बताएं कि क्या शुक्रगुजारी है ताकि हम वहाँ पर आपकी दुआ कर सकें। अनाउंसमेंट्स हमारे 3 अनाउंसमेंट्स हैं। अनाउंसमेंट्स करने से पहले आई वेलकम एवरीवन अगेन। सिस्टर अनिता वेलकम यू बैक। जो अभी की सिस्टर आई हैं वेलकम यू और इनमें की नवी इंडिया से आई है फ्राइडे को वेलकम यू एज वेल। हमारे साथ क्रिसमस में होंगी तो थैंक यू एवरीवन। 3 अनाउंसमेंट्स हैं, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अपनी डायरीज अपनी डेट्स को फ्री रखिएगा। नेक्स्ट इवेंट हमारा है जो हमारी समर पिकनिक है नेक्स्ट सैटरडे 11 जुलाई को एयर बीच में है 11 o'clock। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की कोशिश करिएगा। हम लोग आप लोग को और डिटेल्स सारी पॉजिटिव माइंड फेलोशिप व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी है, पोस्ट कोड एड्रेस एवरीथिंग। पॉटलर है, अपने साथ खाने के लिए कुछ लेके आइएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आइएगा। फेलोशिप की तरफ से बारबेक्यू का इंतजाम है, तो लेकिन अपने साथ अपना खाना जरूर लेकर आइएगा ताकि हम सब मिलके एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर सकें, बारबेक्यू और सारे फूड को एंजॉय कर सकें। अपनी प्रेयर्स में वेदर को के लिए भी दुआ करिएगा। 23% रेन है बट इट विल बी फाइन। एनीथिंग अबव 70% रेन होती है लेकिन 23% रेन विल बी फाइन, तो होपफुली वेदर अच्छा होगा। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। प्लीज़ आपने कंफर्म कर दीजिएगा नंबर्स ताकि उस हिसाब से सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा इवेंट है वो है 9 अगस्त का, जो कि पेसले में बाइबल सेंटर है। इट्स अ नाइट अवे, तो संडे की नाइट को हम लोग वहाँ मिलेंगे, नॉट नाइट सॉरी इवनिंग अराउंड 4 o'clock वहाँ पे मिलेंगे। उस दिन डिनर का इंतज़ाम किया जाएगा और मंडे ब्रेकफास्ट लंच और फिर मंडे इवनिंग आफ्टर टी यू कैन गो होम। तो ये हम लोग काफ़ी समय के बाद एक ऐसा प्लान किया है कि फेलोशिप के लोग फैमिलीज हम लोग एक नाइट अवे के लिए जाएँ। वहाँ पे फेलोशिप का भी टाइम होगा, बहुत सारी एक्टिविटीज़ का भी वहाँ पे अरेंजमेंट होगा, बहुत सारा ग्राउंड है वहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं, बैडमिंटन का कोर्ट बना है वहाँ पे, टेबल टेनिस है, लाइब्रेरी है, किचन एरिया, डाइनिंग एरिया। तो वहाँ पे इंतज़ाम ऐसा है कि फैमिलीज के हिसाब से वहाँ पे रूम्स अवेलेबल हैं। तो मैक्सिमम जो लोग जा सकते हैं वहाँ पे वो 35, तो 35 मैक्सिमम लोग वहाँ पे जा सकते हैं। तो इट विल बी ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो हम लोग उसके भी फ्लायर और डिटेल्स डाल देंगे। कॉस्टिंग उसकी ऐसी है, एडल्ट्स की 40 pounds पर हेड विच इंक्लूड्स एकोमोडेशन एंड फूड, जिसमें आपको 3 meals मिलेंगे, डिनर ब्रेकफास्ट और लंच फ्रेशली कुक्ड, ठीक है। तो
तो 40 पाउंड एडल्ट्स के और बच्चों के जो एज 10 तक है वो भी 30 पाउंड। तो इट विल बी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, तो उसकी डिटेल्स मतलब आपको और मिल जाएंगे। आई थिंक ये 2 मेन अनाउंसमेंट्स हैं। थैंक्स टू रिटायरमेंट और इमरान भाई अगेन आज के वर्शिप को लीड करने के लिए। एक अनाउंसमेंट और है, सॉरी मैंने मुझे याद दिला दिया से 22 अगस्त को संडे स्कूल की पिकनिक है। 22 अगस्त को सैटरडे संडे स्कूल की पिकनिक है, तो बच्चों को प्लीज़ इनकरेज करिएगा उसमें आने के लिए। जगह आई थिंक इट्स नॉट कंफर्म yet, बट इट्स ऑन सैटरडे 22 अगस्त। थैंक यू। थैंक यू एवरीबॉडी। जाएं, जाकर खाना खाएं, दुआ करें।